चलिए तो फिर से एक नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटेक्निक का मैथ का चैप्टर एक नया चैप्टर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है माध्यक और बहुलक। अगर झारखंड पॉलिटेक्निक में देखा जाए ना, तो इस चैप्टर से आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। और इस चैप्टर से अगर आप एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो आपसे बड़ा कोई कठिन नहीं होगा। ये चैप्टर 3 मार्क्स और 3 मार्क्स इसमें बहुत ईजी से आता है, ना कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये चैप्टर से पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वीडियो के मात्र आधा घंटा तक रहिए। आप वीडियो में इस वीडियो लेक्चर से आप 3 मार्क्स आज आपको मैथ में कंफर्म हो जाएगा। तो आपको पूरा बताते हैं माध्यक बहुलक। पहले आपको उसका बेसिक बताएंगे कुछ, और एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है सब क्वेश्चन आपको लेके आए। देखिए एग्जाम में जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सब आपका लेके आए कि आपको एक क्वेश्चन बना के बताएंगे। देखिए सब में ये सब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको सोल्व करके कराएंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक रहना है। आपको पूरा इस चैप्टर से क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर आपको बताते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में जब हम लोग को पढ़ना रहता है, सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ना रहता है। सबसे पहले आपको मान लीजिए चैप्टर से निकालने के लिए दिया माध्य, तीन चीज निकालने देता है ना, एक माध्य, दूसरा क्या देता है आपको माध्यक, और तीसरा आपका क्या देता है निकालने के लिए, एक देता है बहुलक। तीन को निकालने के लिए देता है। तो तीनों बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपको अभी हम बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं पहले माध्य से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो माध्य में जब क्वेश्चन पूछ लेता है ना, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, जैसे दिया हुआ 1 2 3 4 5, बोलेगा इसका क्या निकालना आपको, माध्य निकालना। क्या निकालना, माध्य निकाले, माध्य निकाले। आपको क्या निकालना है, माध्य। तो आप माध्य कैसे निकालिएगा आपको पहले पता है। तो माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है पहले आपको वो बताते हैं। तो देखिए माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा में कुल संख्या। संख्याओं का कुल योग कितना बटा में कुल संख्या। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, अगर आपसे पूछेंगे कि क्या आंसर होगा तो आप क्या बताएंगे। जैसे देखिए हम माध्य बराबर फॉर्मूला क्या बताए, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। ये आपका संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, संख्या को ऐड कीजिएगा। सभी संख्या को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा। जैसे देखिए संख्या का कुल योग है, देखिए क्या लिखिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और कुल संख्या कितना है गिनिए, 1 2 3 4 5। कुल संख्या कितना, 5। एक टकी डिवाइड दीजिए, कितना ऐड करने पाएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15। 15 को कितना से डिवाइड दीजिएगा, 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। तो माध्य कितना आ गया, 3। समझ में आया। इसी तरीका से आपको मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, जैसे क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन ये है, जैसे पूछेगा आपको 3 5 4 5 3, पूछेगा इसका माध्य निकालना। इसका माध्य क्या होगा आपका, इसका माध्य पूछेगा तो आपको माध्य बराबर फॉर्मूला क्या बताए, इसका आंसर सब कोई बता सकते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या बताए, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का कुल योग कितना होगा, जोड़िए सबको, 5 3 8 8 4 12 12 5 17 17 3 20 20, और टोटल संख्या कितना आपके पास, 1 2 3 4 5। तो माध्य इसका कितना आ गया, 4। समझ में आया। माध्य कैसे निकलेगा, माध्य निकलेगा संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। और इससे इस चैप्टर से पॉलिटेक्निक में ना हर साल एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आप वीडियो के बस एक 5 मिनट रहिए, वो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि हर साल कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे फिक्स, 1 मार्क्स ऐसे फिक्स, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। हर साल क्वेश्चन क्या होता है, लगभग रिपीट ही होता है। तो आपको बताएंगे, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन एक और माध्य का आपको देते, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप माध्य का ही देते, ठीक है, 3 8 4 5 7 9 11, ठीक है, इसका पूछा माध्य। तो इसका माध्य आप कैसे निकालेगा, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। संख्या को जोड़िए, कितना होगा, 8 3 11 11 4 15 15 5 20 20 और 7 27 27 और 9 36 36 और 11 47, कितना आ गया, 47 बटा में जो कि टोटल कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7।
टोटल संख्या कितना है 7। इसको निकालिएगा तो मार्क आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। 7 6 के 42.5 7 7 49, लगभग माध्य कितना आ जाएगा आपका 6.7। तो माध्य निकालना समझ में आया। माध्य में कोई दिक्कत, माध्य कभी पूछा तो कैसे निकालिएगा, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मेरा आता है क्वेश्चन एग्जाम में माध्यक से। माध्यक में बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन समझिए, माध्यक आपका कैसे निकालेगा। मान लीजिए आपका कोई नंबर दिया हुआ, वो नंबर आपका क्या दिया हुआ, नंबर दिया हुआ आपका ये, जैसे यहाँ पे देखिए आपको बता रहे नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर आपको दिया हुआ ये क्या नंबर दिया हुआ है, 3 10 2 4 7 5 6 11 13, क्या नंबर दिया है 4 5 6। ये आपका नंबर दे दिया, आपको क्या निकालने दिया है, माध्य। तो सॉरी माध्यक निकालने के लिए दिया है, माध्यक निकालने दिया। माध्यक अब आप कैसे निकालिएगा, याद रखिएगा। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा, नंबर को क्या कीजिएगा, छोटा से बड़ा, मतलब छोटा से बड़ा आपको अरेंज करना होगा। पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। अरेंज कैसे कीजिएगा, छोटा से बड़ा। इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन है, 3 है, लिख देंगे बस। छोड़ी पहले 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद आपको कौन है 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कौन सा है 10 है, उसके बाद कौन सा है 11 है, उसके बाद कौन सा है 13। देखिए टोटल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो याद रखिएगा माध्यक अब कैसे निकालेगा, छोटा से बड़ा कर लिए तो माध्यक कैसे निकालेगा, माध्यक याद रखिएगा जो माध्यक का आंसर होता है, माध्यक हमेशा बीच वाला होता है। माध्यक हमेशा कौन होता है, बीच वाला। मान लीजिए हम आपसे पूछे, आपके बगल में आप 3 दोस्त खड़े हैं, ठीक है, आपको भी समझिएगा ध्यान से। आप 3 दोस्त क्या, 3 दोस्त ऐसे खड़े हैं, 3 दोस्त एक साथ क्या है खड़े हैं। हम आपसे पूछेंगे इसका माध्यक क्या होगा, तो माध्यक याद रखिएगा हमेशा कौन होता है, बीच वाला होता है। बीच में कौन आएगा, जो यहाँ पे जो 2 नंबर में कौन है, तो यही क्या होगा, माध्यक होगा। माध्यक कौन होगा, जो बीच में होगा। मतलब 3 नंबर है, 3 नंबर है तो एक नंबर इधर से हटा दिए, एक नंबर इधर से गायब, एक नंबर इधर से गायब, बीच में जो बच गया वही क्या हो जाएगा, माध्यक। जैसे क्वेश्चन में आपका दिया हो रहेगा, मान लीजिए देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन में 5 लड़का रहेगा, ठीक है, 5 लड़का रहेगा। यहाँ पे जैसे आपको दिखा रहे देखिए 1 2 3 4 5, 5 लड़का। हम पूछेंगे माध्यक कौन होगा, तो माध्यक कौन होगा, 5 गो, 2 गो इधर से गायब, 2 गो इधर से गायब, 2 गो इधर से गायब, बीच में जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, माध्यक। तो बीच वाला कौन हो जाएगा, माध्यक। यहाँ पे अगर टोटल नंबर काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो नंबर है, मतलब 4 गो पीछे से गायब, 4 गो आगे से गायब। तो माध्यक कौन हो जाएगा, माध्यक आपका बीच वाला हो जाएगा। 6 आंसर 6 क्या हो जाएगा इसका, माध्यक हो जाएगा। समझ में आया। तो माध्यक ऐसे ही निकालेंगे। जैसे इसमें आपको 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपका एक ओड नंबर दे देता है, एक इवन नंबर दे देता है। तो ओड नंबर जैसे आपको कहने मतलब बताया, टोटल संख्या गिनेगा तो 11 हो रहेगा। मान लीजिए टोटल संख्या 11 हो रहेगा, तो उसका माध्यक कैसे निकलेगा, 5 इधर से गायब, 5 इधर से गायब, छठा नंबर जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो बहुत जन क्या करते हैं क्वेश्चन में बाई मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख के आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ 9 10 4 3 2 7, 1 2 3 4 5 6 और एक लिख दिया मान लीजिए 8। तो क्या कीजिएगा, पहले आप नंबर काउंट कर लीजिए। इसका क्या निकालने के लिए बोला, माध्यक निकालने बोला। माध्यक आप कैसे निकाल लीजिएगा, टोटल नंबर को पहले आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो माध्यक कौन वाला होगा, मतलब 3 इधर से गायब, 3 इधर से गायब, चौथा नंबर में जो आ जाएगा वही माध्यक हो जाएगा। तो हम क्या पूरा अरेंज को करेंगे, नहीं, हमको पता चल गया तो चौथा नंबर में आएगा वही क्या होगा, माध्यक। आपको पता है ना टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7, माध्यक कौन होता है, बीच वाला होता है। टोटल 60 गो, मतलब 3 गो इधर से गायब, 3 गो इधर से गायब, बीच में कौन बच जाएगा, चौथा नंबर, वही क्या हो जाएगा, माध्यक। जैसे छोटा से बड़ा कीजिए, पहला कौन नंबर आएगा 2, फिर 3, उसके बाद कौन सा आएगा 4, उसके बाद कौन सा आएगा 7 आएगा। हमको चारों को गिनना था ना, जो 4 गो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा माध्यक हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आपको चेक करना है जैसे दिखाते हैं, देखिए उतना आपको एग्जाम में टाइम बचाना रहता है, उतना आपको लिखना नहीं। हमको ये आगे आंसर आपको लिखना है, देखिए लिखिए, लिखिएगा। उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 7 8, उसके बाद क्या आएगा 10। क्या वो नंबर था, 8 के बाद देखिएगा 9 बच गया, 8 के बाद कौन सा आएगा, 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 10। तो देखिए 3 को इधर से गायब हुआ,
तीन को इधर से गायब हुआ तो बीच वाला माध्यक आंसर हुआ। तो हम लोग ये 3 नंबर का हमको कोई काम है नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। हमको इसलिए बोले पहले नंबर काउंट कीजिएगा, पता कीजिएगा माध्यक कौन लगा, बीच लगा, जितना नंबर लिखिएगा माध्यक आ गया। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है सर 9 को बता दिए तो हो गया, अगर 6 को आ जाएगा तो माध्यक कौन होगा। 3 को इधर से गायब, 3 को इधर से गायब, बीच में तो कोई बचवे नहीं किया, तो उस समय मेरा माध्यक क्या होगा। तो उस समय याद रखिएगा आपका माध्यक क्या होगा। माध्यक जो उस समय होगा तो आपको देखिए बताते हैं। जैसे आपका नंबर लिखा हुआ रहेगा 4 5 2 7 3 6, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या पूछा, माध्यक निकालने, तो आप क्या कीजिएगा पहले छोटा से बड़ा अरेंज कीजिएगा। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 इधर से गया 3 को इधर गया, तो ऐसा कौन आएगा, बीच में आएगा नहीं। तो याद रखिए पहले छोटा से अरेंज कीजिए, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। तो याद रखिएगा माध्यक कौन होता है, बीच वाला होता है। बोलेगा सर इधर से 3 गायब इधर से 3 गायब, तो बचेगा बीच में कौन, कैसे आंसर होगा। तो याद रखिएगा तो ऐसा नंबर अगर बीच में इवन नंबर आ जाए और माध्यक निकालने के लिए दिए तो क्या कीजिएगा आप, ये दोनों 3 और 4 को 8 कीजिएगा, इन दोनों को क्या कीजिएगा 8 कीजिएगा, 5 और 4 को 8 कर दीजिएगा, 9 आएगा और इसको 2 से डिवाइड दे दीजिएगा। 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4.5, इसका माध्यक कितना आ जाएगा 4.5। मतलब बीच में 3 जैसे 6 बोला तो 3 और 4 के दो, तीसरा नंबर में जो होगा तो चौथा नंबर होगा, इन दोनों को 8 करके 2 से डिवाइड दे दीजिएगा। जैसे आपको 10 गो नंबर दिया हो रहेगा, 10 गो नंबर दिया रहेगा, किसको 8 कीजिएगा, पांचवा और छठा को, ठीक है समझ में। इसी प्रकार अब आपको हम एक, जैसे ये माध्यक हो गया, अब हम आपको बताते हैं बहुलक। बहुलक कैसे निकलेगा, ठीक है। तो बहुलक कुछ नहीं होता, बहुलक नॉर्मली आपका क्वेश्चन क्या दिया हो रहेगा, जैसे लिखा होगा 2 3 2 4 2 5 2 7 3। बहुलक हम लोग उसको बोलते हैं जो सबसे ज्यादा बार आता है वही मेरा क्या हो जाता है बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा बहुलक। यहाँ पर अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा बार कौन नंबर आया, देखिएगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन आया, 2 आया, 1 2 3 4, देखिएगा 2 सबसे ज्यादा है, 2 कितने बार आया 4, तो बहुलक क्या हो जाएगा 2। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही आंसर क्या हो जाएगा बहुलक, जो नंबर सबसे ज्यादा आएगा वही क्या हो जाएगा बहुलक। अब याद रखिएगा एग्जाम में सबसे VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेड होता है, मादक और बहुलक में रिलेशन क्या होता है। तो एक फॉर्मूला आपको लिख रहे, वो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है। तो क्या होता है आप सबसे पहले लिख लीजिए, क्या लिखिएगा माध्यक लिख लिए, उसके बाद क्या लिखिएगा बहुलक लिख लिए, उसके बाद क्या याद लिखिएगा माध्यक लिख लिए। आपको क्या याद लिखना है, सबको जानते हैं माध्यक बहुलक, ये लिख लिए। आपको एक नंबर याद रखना, उस नंबर कौन नंबर याद रखना 312, वो नंबर को क्या 312। 312 क्या कीजिएगा यहाँ पे लगा दिए 3, माध्यक का 3, यहाँ 1 यहाँ 2, तो फिर बहुलक आगे 1 लगाइए या न लगाइए बात बराबर है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 मार्क। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग ये क्या होता रिपीट होता। फॉर्मूला क्या 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 मार्क। अगर यहीं पे अगर आपको बहुलक का पूछेगा बहुलक का फॉर्मूला होगा तो आप नहीं बता सकते, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 मार्क। तो याद है क्या माध्यक के आगे क्या रहेगा 3, बहुलक के आगे कितना रहेगा 1 और माध्य के आगे 2, तो नंबर कौन सा याद रखना 312। समझ में आया। चलिए अब आपको पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में ले चलते हैं जो कि आप इजी से बना पाइएगा। देखिए सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ आपको दिखाए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जितना लाया सब पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले वो पढ़िए, केंद्रीय प्रवृत्ति को मापको माध्यक तथा बहुलक में संबंध है। माध्यक और बहुलक इन चारों में कौन संबंध है। आपको भी एक याद होगा, एक फॉर्मूला में लिखा जस्ट लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे माध्यक बराबर क्या होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक। नंबर लिखवाए थे 3 माध्यक बराबर 312, माध्यक बहुलक माध्यक 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक लिखवाए थे, नंबर बोले थे 312 याद रखिएगा। तो बहुलक बराबर नहीं हो जाएगा 3 माध्यक बहुलक बराबर निकालेगा तो नहीं होगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। तो बहुलक बराबर पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में छाटना तो देख लीजिए माध्यक के आगे कितना होता है 3, आपको पता है कितना 2,
गलत हो गया। माध्य के आगे 3 होता है, नहीं, माध्य के आगे तो फॉर्मूला होता है, कितना होता है 2, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बहुलक यहाँ प्लस में दे दिया, प्लस में होगा, नहीं होगा, ये भी आपका क्या गलत हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। बोला कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, माध्य, माध्यक, बहुलक या मानक विचरण। तो याद रखिएगा जो मानक विचरण है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हो, अंकों 46, 64, 87, 41 कुछ दे दिया ये नंबर कि माध्यक का क्या है। आपको क्या निकालने के लिए बोला, माध्यक। माध्यक कौन होता है, हमेशा बीच वाला होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, नंबर को टोटल काउंट कीजिएगा। अगर नंबर को काउंट कीजिएगा टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर कितना है 11, मतलब 5 इधर से गायब, 5 इधर का। छठा नंबर में जो आएगा माध्यक वही हो जाएगा। 11 का नंबर है ना, देखिए 1, जैसे टोटल नंबर कितना है आपको पता है पूरा, अच्छे से एग्जाम में उसका टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर है। मतलब माध्यक पूछा, माध्यक हमेशा कौन वाला हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। मतलब 5 आगे से गायब, 5 पीछे से गायब, बीच वाला होता है। बीच में का नंबर कौन बच गया, माध्यक, 6 नंबर। मतलब छठा नंबर में जो आएगा वही क्या हो जाएगा, माध्यक। तो हम लोग क्या पूरा लिखेंगे, नहीं, हम लोग छठा नंबर तक ही लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है छठा नंबर में जो नंबर आ जाएगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। तो चलिए हम लोग छठा नंबर को लिखते हैं। क्या करेंगे, छोटा से बड़ा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अरेंज करके लिखिए, इन सभी नंबर में देखिएगा छोटा, सबसे छोटा नंबर कौन है, तो देखिएगा सबसे छोटा नंबर कौन है, 33। उसके बाद देखिए उसके बाद छोटा नंबर कौन है, 33 के बाद अगर देखिएगा तो कौन सा नंबर है, 35। 35 के बाद देखिएगा तो कौन है, 41। 41 के बाद अगर देखिएगा तो बोलिएगा 46 है। 46 के बाद देखिएगा तो कौन सा नंबर है, 46 के बाद देखिएगा तो बोलिएगा 55। अब 55 के बाद देखिएगा तो कौन सा नंबर है, 58। कौन नंबर है, 58। तो 6 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो छठा नंबर में आता वही आंसर। छठा नंबर में कौन आया, 58। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 58। क्या अब हम लोग आगे जाके देखेंगे, नहीं, अब हम लोग आगे क्यों जाएंगे, टाइम वेस्ट है। हमको पता है तो छठा नंबर में वही क्या हो जाएगा, माध्यक, आंसर क्या होगा, 58। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको कैसे बनाइएगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 40 मानों के एक समुच्चय का समांतर माध्य कितना दे दिया है। 40 मान है, मान लीजिए कितना मान है, 40 मान का समांतर माध्य कितना दे दिया, 65। उसके बाद क्या हो रहा है, यदि 40 मानों को 5 बढ़ा दिया जाए, इन 40 मानों को कितना से बढ़ा दिया जाए, मतलब इन 40 मानों को कितना बढ़ा दिया जाए, 5 बढ़ा दिया जाए। तो 5 बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45। तो पूछ रहा जो मानों का नया समुच्चय माध्य होगा वो क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो रहेगा, बोलेगा कुछ मान है, इसका माध्य इतना दे दिया है, तो जो नया माध्य में है बोला कुछ 40 मान है, इसका माध्य इतना दिया, और बोलेगा मान में हम लोग क्या कर दिए, इतना बढ़ा दिए या इतना घटा दिए या इतना गुना कर दिए, तो नया माध्य में मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो इतना बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे हम लोग उतना क्या हो जाएगा, माध्य में हम लोग बढ़ा देंगे, जितना घटाएंगे उतना माध्य में घटा देंगे, जितना गुना करेंगे उतना माध्य में गुना कर देंगे। तो मान में कितना बढ़ा दे रहे, 5। नया मार्क पूछा, माध्य में भी आप 5 बढ़ा दीजिए, माध्य में भी अगर आप 5 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 65 से 70। तो नया माध्य कितना हो जाएगा, 70। इजी से सिंपल। आपको इसको प्रूफ करके देखना है तो प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 5 गए, 1 2 3 4 5, पहले इसका माध्य निकालिए, माध्य का कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15। और टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितना है 5, 15 5 डिवाइड बाई 3, माध्य कितना है 3। अब हम बोलते हैं यही संख्या को, ये जो संख्या इसको कितना कर दिए, सबको 2 2 बढ़ा दीजिए। अगर सबको 2 2 बढ़ा देंगे तो नया माध्य कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले संख्या कितना था 1, 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 2 में 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 में 2 बढ़ा देंगे 5, 4 में 2 बढ़ा देंगे 6, 5 में 2 बढ़ा देंगे 7। तो नया माध्य कितना हो, देखिए 4 3 7, 7 5 12 6 18 7 25, टोटल कितना गया 25। संख्या कितना था 5, 5 से डिवाइड देंगे 5। तो देखिए पहले माध्य था कितना, पहले माध्य था 3, हो कितना गया 5। नंबर संख्या कितना बढ़ाए थे, 2 बढ़ाए थे, 2 2 प्लस किए थे ना, तो माध्य में भी कितना हो 2 बढ़ा। तो प्रूफ हो गया ना, 2 संख्या बढ़ा तो माध्य में कितना बढ़ा 2। तो याद रखिएगा, अगर पुराना माध्य में जितना बढ़ाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, उतना माध्य ऐड कर देंगे, गुना करेंगे तो माध्य में गुना कर देंगे, घटाएंगे तो गुना में घटा देंगे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर क्वेश्चन क्या बोला, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के बीच प्रायोगिक संबंध है। फिर से संबंध पूछ दिया, आपको एक फॉर्मूला बताए थे, बहुत सब दे गया। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए माध्य का आपके ये फॉर्मूला हम फिर से लिखते रहे, देखिए याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है फॉर्मूला। तो देखिए माध्यक के आगे कितना होता है 3, तो माध्यक के आगे 3 होता है। देखिए माध्यक के आगे 1 लिखा हो, ये कभी होगा नहीं होगा। माध्य के आगे हमको तो पता है 2 होता है, माध्य के आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये कभी होगा, ये आंसर नहीं होगा। हमको पता है माध्यक के आगे 3 होता है, पर बहुलक के आगे 1 कभी होता है नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, बहुलक के आगे 1 होता है 3 नहीं, तो ये भी क्या हो गया गलत। सही आंसर क्या होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 मार्क, 3 माध्यक माइनस 2 मार्क। आपका सही रिलेशन कभी कभी ऐसा भी दे देगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 मार्क, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, ये रिपीट होने का चांस है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, 15 प्रेक्षणों का माध्य 23 है। 15 प्रेक्षणों का माध्य आपका कितना दिया हुआ, 23, ठीक है। 15 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया, 23। बोला यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो कितना, प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुना करे तो नया माध्य क्या होगा, मतलब माध्य में 2 से गुना कर दीजिए। पहले माध्य कितना था 23, अब माध्य को 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 46। अभी हम आपको बताए थे जितना जुटेगा उतना पुराना माध्य में जोड़ देंगे, मतलब जोड़ देंगे आ जाएगा, जितना घटाएगा उतना घटा देंगे, जितना पहले गुना करेगा उतना गुना कर देंगे। 23 था 2 से गुना करेगा मतलब माध्य में 46 हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 46। समझ में आया, एकदम इजी से बना सकते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन लाए, ठीक है। बोले यदि 92 को 99 से और 41 को 43 से, मतलब 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया जाता, मतलब जहां 92 होगा वहां क्या हो जाएगा 99, और जहां 41 होगा वहां क्या हो जाएगा 93, क्या होता है बदल दिया जाता है। तो प्रेक्षणों का क्या पूछ रहा है, माध्यक का क्या होगा, माध्यक पता हमको क्या होता है बीच चला होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर है। तो माध्यक कितना नंबर में आएगा, मतलब 5 इधर से गायब 5 इधर से गायब, 10 खत्म। 6ठा नंबर में कौन आएगा, वही क्या हो जाएगा माध्यक। तो 6 को लिखेंगे, छोटा से बड़ा करके लिखते चलिए। सबसे छोटा ही नंबर में कौन है, अगर देखिएगा तो सबसे छोटा ही नंबर में दिखेगा हमको कौन सा दिखेगा 33, ठीक है। उसके बाद 35 दिख रहा है, उसके बाद देखिएगा 33, 35 के बाद कौन सा दिख रहा हमको, उसके बाद दिख रहा है 41, पर 41 को किससे बदल दे रहे हैं 43 से, तो 41 ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे 43, यही चीज याद रखिएगा ना कि 41 मत लिखिए, 41 को किससे बदल दिए 43 से। उसके बाद छोटा नंबर कौन है, उसके बाद छोटा नंबर देखिएगा तो कौन है 46 है, 46 है। 46 के बाद छोटा नंबर देखिएगा तो कौन है, 46 के बाद अगर छोटा नंबर देखिएगा तो बोलिएगा कौन सा आपका 55 है। 55 के बाद छोटा नंबर कौन है, 55 के बाद देखिएगा तो 55 के बाद 58 है, छोटा से बड़ा मतलब 55 के बाद देखते जा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6ठा नंबर में माध्यक आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, कोई डाउट, आपको माध्यक बताए जिससे आपको बता रहे ना, टोटल नंबर कितना था 10, कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 था। तो माध्यक हमेशा कौन होता है बीच चला होता है, बीच चला मतलब 5 इधर से गायब, 3 2 5 और 5 इधर से गायब, जो यहाँ पे बच गया 6ठा नंबर वही माध्यक, तो हम लोग छह को लिखेंगे। आगे लिख के कोई फायदा है, हमको ज्यादा मार्क्स दे देगा पॉलिटेक्निक में, एक की जगह 2 मार्क्स दे देगा, नहीं एक ही मार्क्स देगा, तो आपको टाइम बचाना है। समझ में आया, तो देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेट नीचे दिए गए, एक गेंदबाज द्वारा विकेट लिया गया, पूछा क्या आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक हम आपको पता है जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या हो जाता है बहुलक। तो इतना सारा नंबर दिया हुआ, इतना सारा नंबर में देखिएगा सबसे ज्यादा बार कौन आए, तो हम लोग 2 को देखते हैं, 2 कितना बार आए 1 2 3, 2 देखेंगे तो 3 बार आया, 3 देखे तो 3 देखे 2 ये बार आया, 1 1 ही बार आया, 5 6 और 4, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया 2, तो करेक्ट आंसर 2, उतना टाइम भी नहीं लेने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा बहुलक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई संख्या के इसमें बोला बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या बोले जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा बहुलक। अगर आप 3 को देखिएगा 3 कितना बार आया 1 2 3 4, 3 कितना बार आया 4, 4 को देखिए कितना बार आया 1 2 3, 3 बार आया। आपका नंबर 7 इधर एक ही बार 13
एक ही बार, 9, 6 दो बार है, 9 भी दो बार है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया? 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया? बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आंसर। उसके बाद देखिए इसका क्या पूछा, इसका क्या बोला? माध्यक निकाल। माध्यक काउंट कीजिए, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितना है? 9। तो माध्यक हमेशा बीच चला होता है, मतलब माध्यक कितना नंबर का आ जाएगा? मतलब जो 5वां नंबर में बैठेगा वही क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। 4 इधर से गए, 4 इधर से गए, 5वां नंबर में जो बैठेगा वही क्या हुआ? माध्यक। तो छोटा से बड़ा रेंज कीजिएगा। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है? तो बोलिएगा सबसे छोटा नंबर जो है कितना है? 4। उसके बाद कितना है? 6। उसके बाद 7। उसके बाद 9। 9 के बाद कौन सा है? 9 के बाद बोलिएगा सर 14 है। 14 के बाद कितना है? 15 है। तो टोटल नंबर कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9। 4 इधर से गया, 4 इधर से गया, 5वां नंबर में जाएगा वही माध्यक। 1 2 3 4 5, 5वां नंबर में कौन आया? 14। करेक्ट आंसर क्या हो गया? 14। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट सभी को कीजिएगा। चलिए आज क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ पाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन में फिर से। जय हिंद।